स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पूजा नासी में। तो टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी 10 ऐसे रीज़न्स जिसकी वजह से हमारा न्यूबॉर्न बेबी रोता है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो से आप अपडेटेड रह सको। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो न्यूबॉर्न बेबी का रोना आम बात है। वो अक्सर दिन में 2 या 3 घंटे रोया करते हैं। पर वो किस वजह से रोते हैं, हम अगर न्यू मॉम ये जान लेंगे तो उन्हें हमें मैनेज करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आने वाली। बेबीज़ के पास कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता है। वो रोकर ही अपनी ज़रूरतों को बताते हैं कि उन्हें क्या ज़रूरत है। हमें इसके रोने का रीज़न पता होना चाहिए कि हमारा जो बेबी है वो क्यों रो रहा है। तो आइए जानते हैं पहला रीज़न क्या है। तो पहला रीज़न है भूख लगना। बेबी को मतलब बेबी के रोने के पीछे का सबसे पहला रीज़न होता है कि उसके भूख लगा हो। तो अगर आपका बेबी रो रहा है तो आप देख लीजिए कि आपके बेबी को कहीं भूख तो नहीं लगा है, तो आप उसे तुरंत फीड करवाएं। बेबी का जो टमी होता है वो काफ़ी छोटे होते हैं, जो न्यूबॉर्न होते हैं उसकी टमी काफ़ी छोटे होते हैं, तो वो अपने फूड को स्टोर करके नहीं रख पाते ज़्यादा टाइम तक। इसीलिए हमें हर 2 घंटे के बाद उसे फीड करवाते रहना चाहिए। आप कैसे समझेंगी कि आपका बेबी भूखा तो नहीं है? जब वो भूखा रहता है तो वो अपने हेड को यहाँ वहाँ हिलाता है, लेफ़्ट राइट हिलाता है और वो कई बार अपनी उंगलियों को चूसता है। तो इससे हमें इजीली पता चल जाएगी कि हमारा बेबी भूखा है, तो आप उसे इमीडिएट फीड करवाएं। तो चलिए जानते हैं कारण दूसरा क्या है। तो दूसरा कारण है कि गीले डायपर, गंदे डायपर। तो अक्सर हम एक्सपीरियंस मॉम भी बेबी के जो गंदे डायपर या गीले डायपर होते हैं उसका पीछे का मतलब जब वो रोते हैं तो हम नहीं समझ पाते कि वो क्यों रो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कई बार बच्चा रात को सोया हुआ हो और अचानक रोने लगता है, तो आप ये भी समझ सकती है कि उसका डायपर कहीं गीला तो नहीं है, कहीं वो गंदा तो नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि वो ज़्यादा टाइम तक डायपर पहने हुए होता है, तो उसकी वजह से डायपर रैश होने की वजह से वो रोता है। तो आप प्लीज़ जब वो रोए तो एक बार डायपर चेक कर लीजिए। अगर उसका डायपर भर गया है तो आप उसका डायपर को चेंज करवाएं। और आजकल तो मार्केट में ऐसे ऐसे डायपर आ गए हैं जो इंडिकेटर के साथ आते हैं, तो उससे आपको इजीली पता चल जाएगी। अगर आपका बेबी का जो डायपर है उसका लाइन ब्लू हो गया हो तो आप समझ सकती है कि आपका बेबी का डायपर भर चुका है, तो आप उसे चेंज करवा दें। और अगर आपके बेबी को डायपर रैश हो गया है तो उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो अगर आपका बेबी रो रहा हो तो आप देख लीजिए कि आपका बेबी का डायपर गंदा या गीला ना हो, तो आप उसे चेंज करवा दें। तो आइए जानते हैं तीसरा कारण क्या है। तो तीसरा कारण हो सकता है कि बच्चा थक गया हो। थकान की वजह से बच्चा अक्सर इतने एक्टिविटी करते हैं और जो न्यूबॉर्न होते हैं वो भी अपना पैर हाथ पटकते रहते हैं, तो इसकी वजह से वो थक जाता है। वो एक्टिविटी करने की वजह से थक जाता है, तो कई बार वो रोने लगता है और हमें रो के समझाता है। तो आप देख लीजिए कि बच्चा कहीं थक तो नहीं गया है। तो इसका जो साइन है वो बच्चा साइन देता है कि वो मतलब आँखें मीचता है और उसे सोना होता है। तो आप एक काम करें, उसको तुरंत किसी शांत जगह में लेके जाए और उसे स्वेडल करे और अपने कंधे पे रख के आराम से उससे पीठ को धीरे धीरे सहलाए, थपथपाए और उसे सुला दे। तो ऐसे में बच्चा चिड़चिड़ा नहीं होगा और वो रोएगा भी नहीं, रोना बंद कर देगा। तो आइए जानते हैं कि चौथा कारण क्या है। तो चौथा कारण हो सकता है कि उसको गैस हो गया हो या वो कॉलिक की वजह से रो रहा हो। तो ऐसे में आप कैसे समझेंगी कि आपका बच्चा गैस या कॉलिक की वजह से रो रहा है? अगर आपका बच्चा फीड करवाने के बाद और मतलब गीला डायपर वगैरह देख लेने के बाद भी अगर आपका बच्चा रो रहा हो तो आप समझ जाइए कि उसे गैस हुआ है।
तो आप उसके लिए आप जो आपके डॉक्टर ने कॉलिक की या गैस की मेडिसिन दी है तो आप उसे खिलाएं और उसे उसके वजह से राहत मिल जाएगा। और इसका साइन ये है कि आपका बच्चा बहुत इरिटेट हुआ रहेगा और बहुत रोएगा, तो आप समझ जाइएगा कि आपका बच्चे को कॉलिक हुआ है। वैसे तो 5 में से 1 बच्चे को कॉलिक होता है, ये आम बात है। जब वो दूध पीते हैं, जब वो बॉटल से फीड करते हैं या जब वो मदर्स उसे फीड करवाती है तो वो रोते टाइम कई बार बहुत हवा अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लेता है, जिसकी वजह से वो गैस या कॉलिक बन जाता है, तो इसकी वजह से इरिटेट रहते हैं बच्चा। तो चलिए आइए जानते हैं कि नंबर 5 क्या है। तो नंबर 5 है कि उसे ठंड तो नहीं लग रही। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने बेबी को डायपर चेंज करवा रहे होते हैं तो उसे ठंड लगती है, वो जो हवा होता है उसे वो हवा बर्दाश्त नहीं होता, तो उसे ठंड लगती है। तो आप इसका ध्यान रखें कि आप जब उसे ठंड लग रही हो, ठंड स्पेशली ठंड के मौसम में ही लगेगी, तो आप ऐसे में जल्दी जल्दी उनका डायपर चेंज करना सीख जाए और उसे जल्द से जल्द डायपर चेंज करवाए, जिसके वजह से मतलब बच्चा इरिटेट होके रोए नहीं, क्योंकि वो उसको हवा का आदत नहीं होता है। तो जब आप उसका डायपर चेंज कराते हो तो उसके स्किन से जो हवा का कांटेक्ट होता है उससे भी वो रोते हैं। तो ऐसे में आप बहुत फटाफट उसका डायपर चेंज करवाएं, पर ध्यान रखते हुए। तो आइए जानते हैं कि नंबर 6 क्या है। तो नंबर 6 होता है कि उसे डकार लेना है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने बेबी को फीड करवा देते हैं तो वो रोता है और वो बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करता है। तो तभी आप समझ जाओ कि आपका बेबी को डकार लेना है। तो आप फीडिंग करवाने के बाद उसे अपने कंधे में रख के अपने बेबी का जो पीठ है उसको हल्के हल्के थपथपाते रहो, वो डकार ले लेगा तो वो आराम पा जाएगा और वो इरिटेट होके रोएगा नहीं। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि जब भी आप फीड कराओ तो उसे डकार दिला दो। तो आइए जानते हैं कि नंबर 7 क्या है। तो 7वां कारण क्या है। तो 7वां कारण ये है कि कहीं आपके बच्चे को गर्मी तो नहीं लग रही। कई बार हम माएँ ऐसा करती हैं कि हम अपने बेबी को ज़्यादा कपड़े पहना देती है, जिसकी वजह से वो इरिटेट होके रोने लगता है। आप ध्यान में रखें कि आप जितने कपड़े पहने हो उसके 1 या 2 लेयर ज़्यादा हो, उससे ज़्यादा ना हो, जिसकी वजह से बेबी अनकंफर्टेबल होता है और वो रोने लगता हो। तो अगर आप ऐसा देख रही है कि बेबी को स्वेट आ रहा है और वो परेशान है, तो आप समझ सकती है कि शायद उसे गर्मी लग रहा है और वो इरिटेशन में रो रहा है। तो आप अपने बेबी को अपने जो कपड़े पहने हो और सीज़न के अकॉर्डिंग अपने से 1-2 लेयर ज़्यादा कपड़े पहनाएं, उससे ज़्यादा ना पहनाएं, नहीं तो बच्चा गर्मी से रो सकता है, उसे गर्मी से इरिटेशन फील हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि 8वां कारण क्या है। तो 8वां कारण है कहीं आपका बच्चे का तबीयत तो ख़राब नहीं। तो ऐसे में आपसे बेटर आपके बच्चे को कोई नहीं समझ सकता। जब आपका बच्चे का तबीयत ख़राब होगा तो आप समझ जाएंगी, क्योंकि वो नॉर्मली जो उनका रोना है उससे वो कई ऊंचे आवाज़ में रोएगा, वो कहराएगा, कहराते हुए रोएगा। तो आप समझ जाएंगी कि आपकी बेबी नॉर्मल डे से कुछ अलग तरीके से रो रहा है और उसके जो रोने का पैटर्न है वो कुछ बदल सा गया है। तो ऐसे में आप समझ जाइएगा कि उससे कुछ तबीयत ख़राब है या फिर उसे कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से बात करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आपका बेबी क्यों परेशान है, उसको क्या दिक्कत है। तो आइए जानते हैं कि 9वां कारण क्या है। तो 9वां कारण ये होता है कि आपके बेबी को आराम या शांति चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में कुछ गेस्ट आ जाते हैं और आप बेबी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत खिलाते हैं और हाथों हाथ ही रखते हैं, तो जिससे बेबी थक जाता है, परेशान हो जाता है, उसका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, वो इरिटेट रहने लगता है। तो ऐसे में आपको समझना चाहिए कि आपका बेबी शांति या आराम चाहता हो। तो
तो आप तुरंत अपने बेबी को लेके जाएं किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे कोई नॉइज़ ना हो और वो शांति पाए, और लाइट्स वगैरह सब डिम कर दीजिए ताकि आपका बेबी जो वो आराम चाहता है वो आराम उसे मिल पाए और वो शांति से सो पाए। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं कि 10वां और आखिरी कारण क्या है बच्चे का रोने का। तो 10वां और आखिरी कारण बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका बच्चे को कडल और प्यार दुलार की ज़रूरत है। आपका बच्चा आपसे ज़्यादा किसी से कनेक्ट नहीं रहता है, उसे हर टाइम अपने माँ की टच, अपने माँ के साथ का, अपने माँ के कांटेक्ट का बहुत ज़रूरत होता है। तो वो अपने मतलब अपना प्यार दुलार और आपका जो वो अटेंशन है वो पाना चाहता है। तो इस वजह से भी बेबी रोते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि आपके बेबी को जब ऐसे मतलब कोई इस तरह से आपके बेबी को अगर रोना आता हो तो आप अपने बेबी को तुरंत ले, सारे काम को छोड़ के अपने बेबी को प्यार करें, अपने बेबी को कंधे पे रखे, गोद पे रखे और उसे सहलाए और उसे कुछ गाना या लोरी गा के उसे फील करवाए कि वो सेफ़ और सिक्योर है, आपके पास है। तो ऐसे में बच्चा इमीडिएट रोना बंद कर देता है। तो आज आप इस वीडियो में जान लिए कि 10 ऐसे कारण जिसके वजह से हमारा बेबी मोस्टली रोता है। तो अगर आप इस कारण को जान लोगे तो आपको अपने बेबी को मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोस्टली सब बच्चा इसी 10 कारण की वजह से रोता है। और अगर ये कारण आपको पता नहीं होगा तो आप ये समझने में ही परेशान रहेंगी कि आपका बेबी क्यों रो रहा है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं जब न्यू मॉम थी, पर मैंने धीरे धीरे अपने बेबी को समझ लिया कि मेरा बेबी क्यों रो रहा है। तो अगर हम न्यू मॉम को जो न्यू मॉम होती है उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा किस कारण से कब रो रहा होता है। अगर ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन सारी न्यू मॉम को हेल्प मिल पाए। और वीडियो कैसा बना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा बना है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग वीडियो देख तो ज़रूर लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।